माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतवीरी है। आपके बेटे का क्या नाम है? संजय है। आप क्या चाहती हैं मोदी जी और योगी जी से? मेरे बेटे को न्याय मिला। और क्या चाहती हैं आप? और ये चाहती हूँ, मैं 6 साल हो गए मैं लड़ता, हमें कोई कुछ नहीं मिला। हमें अपने बेटे का न्याय मिले और जिन्होंने ऐसा करा उनको सजा मिले। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। शिपिंग लाइन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस बार मामला सीधे डीजी शिपिंग श्याम जगन्नाथन से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। आप सबको एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में हुई मौतों के बारे में जानकारी तो होगी ही। इससे पहले मैंने कई वीडियो बना करके आपको सारी घटनाओं से अवगत कराया है। एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिपिंग कंपनी एंग्लो ईस्टर्न में अब तक संदेहास्पद परिस्थितियों में दर्जनों नाविकों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है, अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया। उसमें गाजियाबाद निवासी संजय चौधरी जो कि चीफ इंजीनियर थे, शिवम मलिक और हल्द्वानी निवासी जतिन मिश्रा के मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसकी जांच भी अभी चल रही है। अब जो नया मामला है वो ये है कि बीते साल शिपिंग कंपनी एंग्लो ईस्टर्न ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बतौर अतिथि वर्तमान डीजी शिपिंग श्याम जगन्नाथन शामिल हुए। आधिकारिक फोटो और विज्ञप्ति के अनुसार आईएएस श्याम जगन्नाथन कार्यक्रम में फीता काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात की जानकारी जब पीड़ित परिवारों को मिली तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। चीफ इंजीनियर संजय चौधरी की मां सतबीरी ने पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन को गंभीर आरोप लगाते हुए एक पत्र प्रेषित किया और जांच की मांग की। सतबीरी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी संबोधित पत्र लिखा और सतबीरी ने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं। मृतक संजय चौधरी की मां ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रार्थनी के पुत्र स्वर्गीय संजय चौधरी, जो मैसर्स एंग्लो ईस्टर्न शिप प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के जहाज एमवी अटलांटिक ओलिव जहाज पर चीफ इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, उनकी दिनांक 17/4/2018 को शिप प्रबंधन कंपनी की मिली भगत से शिप पर कार्यरत कप्तान संतोष अच्युतन तथा उसके साथियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके आगे उन्होंने लिखा, प्रार्थनी की पुत्र वधू अमृता सिंह द्वारा एंग्लो ईस्टर्न शिप प्रबंधन कंपनी के विरुद्ध मुकदमा थाना कविनगर गाजियाबाद में दिनांक 20/10/2021 को मुकदमा दर्ज कराया गया। वर्तमान में हत्या की विवेचना गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। मेरी पुत्रवधू की सैकड़ों शिकायतें वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग कार्यालय मुंबई में लंबित है। गाजियाबाद के ही एक 3rd ऑफिसर शिवम मलिक की हत्या की जांच भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रचलित है। दोनों ही हत्याकांडों में एक्सपर्ट ओपिनियन के अनुसार हत्या की पुष्टि हो चुकी है। इसके आगे वो लिखती हैं, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन शिपिंग महानिदेशालय भारत की शिपिंग नीति और शिपिंग कानून के कार्यान्वयन से संबंधित है, ताकि समुद्र में मानव जीवन और जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिपिंग के अधीन डायरेक्टर सीमेंस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस मुंबई समस्त शिप प्रबंधन कंपनियों को लाइसेंस जारी करने तथा लाइसेंस रद्द करने का कार्य करता है। जनता की नज़रों से दूर एक ऐसा मंत्रालय जिसके विषय में अधिकार लोगों की जानकारी नगण्य है। पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय तथा उसके अधीन शिपिंग महानिदेशालय भारत सरकार में नौकरशाहों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के सर्वसम्मुख विभागों में से एक है। इस विभाग में आमूल चूल व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण यह विभाग तथा इसका समूचा तंत्र भारतीय नाविकों की हत्या, ड्रग्स तथा हथियार की स्मगलिंग करने वाले शिप प्रबंधन कंपनियों के भ्रष्टाचार तथा राष्ट्र विरोधी कार्यों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा तथा भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो आज भी न्याय की आशा में दर दर भटक रहे हैं। इस मामले पर जब हमारी टीम ने डीजीसीपी श्याम जगन्नाथन से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर पूर्व आईपीएस ऑफिसर और अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जितनी मेरी समझ और जानकारी है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और उसके तहत बने हुए रूल्स जो हैं 2016 के, उनमें जो डीजी हैं इनके मर्चेंट शिपिंग के, वह अपीलीय प्राधिकारी हैं। इस प्रकरण में जो अग्रीव्ड पर्सन है, जिनकी मृत्यु हुई है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जो कंपनसेशन प्राप्त हुए उससे वह पूरी तरह से वह
अग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं, असहमत हैं और उनके द्वारा विधि के प्रावधानों के अंदर अपील किया गया है। आप जैसा बता रहे हैं और जैसा मैंने भी देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जो व्यक्ति जिस कंपनी के बारे में न्याय करने के लिए अधिकृत है, प्राधिकृत है, वही व्यक्ति उसी कंपनी में जाकर यदि किसी प्रकार का सम्मान पा रहा है या सम्मानित हो रहा है या उसके निजी कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसके सीधे सीधे बहुत ही गलत निहितार्थ लगाए जाएंगे और उसका गलत संदेश जाएगा, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है, जिसमें कहा गया है कि जज पे, न्यायिक व्यक्ति पे, न्याय करने वाले पे एक बूंद भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। इवन एन आइटा ऑफ डाउट जो है वह पूरी न्यायिक प्रक्रिया को खारिज कर देता है। स्थापित नियम है कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह दायित्व दिया गया है कि आप जाकर यह निर्णय करें, यदि वही इस तरह के कृत्य करेंगे, उनके मामलों में सहभागिता करेंगे, तो उससे न्याय की पूरी परिपाटी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह और अनुचित रूप से चीजें सामने दिखने लगेंगी। सर, सिविल सर्वेंट के लिए कुछ ऐसे नियम प्रावधान बनाए गए हैं, इसको लेकर सर कुछ हमें जानकारी दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ जब मैं पुलिस सेवा में था तो हमारे लिए तो स्पष्ट निर्देश थे कि हमें किन जगहों पे जाना है, किन जगहों पे नहीं जाना है, और ऐसे में जहाँ हम एक पक्ष निर्णय करता हूँ, यदि हम उसी के यहाँ किसी भी प्रकार का मतलब उनके निजी कार्यक्रमों में हम प्रतिभाग करने लगे, सम्मान पाने लगे या किसी प्रकार से उनसे अनावश्यक निकटता स्थापित करने लगे या लोगों में दर्शाने लगे, लोगों में यह संदेश जाए कि इनमें निकटता है, तो यह तो हमारे यहाँ पूर्णतया प्रतिबंधित था। मुझे लगता है कि इनकी सेवाओं में भी इस प्रकार के, जो ये मेरी जानकारी में आईएएस अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, तब तो और भी गंभीर मामला है। इन पर तो वही जो कानून मुझ पर लागू होता था वही इन पर लागू होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल में तो यह स्पष्टतया प्रतिबंधित है और यह गंभीर लांछन है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना एक आईएएस अफसर द्वारा इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए निर्णयकर्ता अधिकारी होने के बाद भी आरोपित कंपनी के पास जाकर निजी कार्यक्रम में प्रतिभाग किए जाने के मामले की जांच की मांग करती है और हम इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग जो है DOPT, उसमें शिकायत भेज के इस मामले की जांच की मांग करेंगे। थैंक यू।